पहले तो सब किसी को प्रणाम और गायत्री मंत्र मन ही मन उच्चारण करें सबको मेरे साथ। फिर आज का वचन मैं प्रारंभ करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज का जो विषय है विचार परिष्कार ही अचेतन का आवरण है। इसका मैं वाचन प्रारंभ करता हूँ। संभव है भैया, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? आवाज आ रही है भैया। एक बार पृष्ठ संख्या पुरानी और नई पुस्तक का बता देंगे तो लोगों को थोड़ा सा इजी मेरे रहेगा। पास जो है भैया पीडीएफ, उसमें पृष्ठ संख्या है 2.129। ये पुरानी पुस्तक है, नई पुस्तक का दिया हुआ है, लिखा हुआ है ग्रुप पर। पुरानी पुस्तक का बता रहे हैं, ठीक है। 2.129। जी भैया, ठीक है भैया। हाँ, नई का भैया प्रणाम। नई का है 2.103। जी जी ठीक है भैया, शुरू कर सकते हैं। ठीक है भैया। संभव है अनेक लोग ऐसा विचार रखते हों कि जो महापुरुष अपने जीवन काल में संसार की सेवा करते हैं वे उसके अंत में किन्हीं दिव्य लोक में जाकर निष्क्रिय हो जाते होंगे और अपने सत्कर्मों का फल स्वर्गीय सुख का चैन से भोग करते होंगे। इसमें तो संदेह ही क्या हो सकता है कि सत्कर्मों का फल सद्गति ही होता है और बहुत बार स्वर्ग आदि भी, किंतु सच्चे जन से भी वहां पहुंचकर निष्क्रिय नहीं बैठ जाते। वे वहां से भी सुख शक्तियों द्वारा लोक कल्याण का कार्य करते रहते हैं। पहली बात तो यह है कि उन्हें लोक मंगल की सेवाओं का स्वाद, उसका आनंद ज्ञात होता है, इसलिए स्वर्ग का निष्क्रिय सुख उनको उस परमार्थ के सुख से तुच्छ लगता है और वे जड़तापूर्ण सुख को भोगते रहने के स्थान पे वहां से भी अपने सूक्ष्म जीवन द्वारा सेवाओं के कार्य करते रहते हैं। दूसरे, वे सेवाओं का कार्य परमार्थ कर्मों का मूल्य जानते हैं। उन्हें पता रहता है कि जब संसार में उन्होंने जन सेवा के लिए तुच्छतम सुखों का, नश्वर सुखों का त्याग किया था, तब उन्हें इस उच्च लोक की प्राप्ति हुई। और अब जब इन उच्च लोकों का चिरंतर सुख वे परमार्थ के लिए उत्सर्ग कर देंगे, तब उन्हें न जाने किस उच्च पद की प्राप्ति होगी। त्याग, सुख और आत्मसंतोष की शांति का अनुभवी अधिकाधिक त्याग को अपना लक्ष्य बनाता है। ग्रहण और फिर किसी परमार्थ पुण्य के फल ग्रहण को तो वह तुच्छ लोभी मानता है। त्याग का यदि मूल्य ले लिया, सेवा की कीमत चुका ली, तो उसकी महानता ही क्या रह जाती है। सच्चे परामर्थी का पुरुषार्थ, उससे उत्पन्न अधिकाधिक पुरुषार्थ की शक्ति ही उसका लाभ, लोभ तथा मूल्य होता है। उससे प्राप्त सुख का भोग फिर चाहे वह अपवर्ग सुखी क्यों ना हो, उसके लिए वह कोई आकर्षण नहीं रखता। वह अपने परलोक की सारी संपदाएं संसार में सत्य तथा शुभ अर्थ मुक्त हस्त से लुटा देते हैं। स्थूल शरीर के उपरांत सच्चे सेवाधनी सूक्ष्म विचार जीवन धारण कर लेते हैं और चिरंतर तरंगों के रूप में मानव मस्तिष्क में आनंदोलित रहकर उनके द्वारा परामर्श करते रहते हैं। जो व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक अपने मस्तिष्क को उस सूक्ष्म विचार तरंगों के योग्य बना लेता है, वह उस दिवंगत महात्माओं की शक्तियों का उपयोग करने की पात्रता प्राप्त कर लेता है। मस्तिष्क की यह योग्यता प्राप्त करना कोई विलक्षण अथवा अद्भुत बात नहीं है। इसके लिए केवल
उनको मूढ़ताओं, कुविचारों, अंधविश्वासों या दुराग्रह अथवा पक्षपात के कलुष से विमुक्त भर करना होता है। और यह कार्य परामर्थ, बुद्धि, आध्यात्मिकता, आस्था, स्वाध्याय, सत्संग अथवा सेवा कार्यों द्वारा सहज ही किया जा सकता। विचार रूपी सूक्ष्म शरीरधारी महात्मा लोग संसार के वायुमंडल में सात्विक तत्व के रूप में ओतप्रोत रहते हैं। जिन हृदय अथवा मस्तिष्क में अपने योग्य निवास पाते हैं, समाहित हो जाते हैं और माध्यम से अपने उन कार्यों को आगे बढ़ाते रहते हैं जिनको ये एक बार स्थूल अवस्था में प्रारंभ कर चुके होते हैं। इस प्रकार उस सेवा कार्य का सदा सर्वदा चलाते रहता है। जिस प्रकार असत कर्मों का फल अत्याग की अनिवार्यता से प्रतिबंधित है, उस प्रकार सत कर्मों के फल त्याग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसे त्याग सकने का किसी को भी अधिकार रहता है। फलों के विषय में त्याग की भिन्नता का कारण यह है कि पापों का फल दंड के रूप में निर्धारित होता है, जिसके त्याग का कोई प्रश्न नहीं उठता। उस पर कुकर्मों का कोई अधिकार नहीं होता, किंतु पुण्य कर्मों का फल पुरस्कार स्वरूप होता है। उसे त्याग सकने का अधिकार रहता है, क्योंकि वह सुकर्मी की अपनी निजी संपदा, अपना व्यक्तिगत उपार्जन होता है। अनेक पुरुषार्थी जो परमार्थ परक सेवाओं, सुख तथा सौंदर्य अनुभव कर चुके होते हैं, वह स्वर्ग ही नहीं मोक्ष तक का निषेध कर देते हैं। उसके स्थान पे पुनः मानव शरीर स्वीकार कर संसार में अपनी इस कर्म भूमि में, इस पवित्र धराधाम में लोक रंजन और जग मंगल के लिए जन्म धारण कर लेते हैं। अपने पूर्ण कर्मों के प्रताप से उन्हें यह मानव शरीर जिसे निष्क्रिय लोग एक भार, रोग शोक का भंडार और आत्मा का बाधक मानकर भयभीत होते हैं, सेवा का सर्वोपरि साधन तथा सबसे सरल उपाय मालूम होता है। वह बारंबार इस प्रसन्न धारण करते हैं, इसे प्रसन्न धारण करते हैं और प्रसन्न छोड़ते हैं। उन्हें इस अविग्रह में खेद होना तो क्या, उल्टे लीला लास्य जैसा आनंद आता है। उल्टे क्या, लीला लास्य जैसा आनंद आता है। खेद का प्रश्न तो तब उठे ना जब वो इस साधन को कर्मयोग के स्थान पर भोग संयोग का मानक मानकर चले और इंद्रियों की शक्ति तथा उसकी अभिमुखता नश्वर शारीरिक सुखों की ओर प्रेरित करे। जिसका हृदय पवित्र है, जिसके कर्म धन्य है और जिसका परम पथ परामर्थ और रुचि आध्यात्मिक है, ऐसे जन्म जन्म के सतपुरु अभ्यासी को संसार में भय कहां। लोभ, लालसा, लिप्सा और लोलुपता के कीट पतंग और उस तेजोपूर्ण व्यक्तित्व के पास आ भी कैसे सकते हैं, और कैसे उस प्रकाशपूर्ण आत्मा का सामुख्य ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध आदि का अंधकार ही कर सकता है। वह तो आत्मोलोकित, आत्मनिर्भर तथा आत्ममुक्त एवं आत्म प्रसन्न पुण्य पुरुष परम आत्म तत्व में अवंछनीय संबंध किए अभय भाव से संसार की लांछनाओं और प्रवचनाओं के बीच अपने निश्चित पथ पर ऐसे चलता जाता है जैसे बलशाली वैनित्य वायु के प्रतिकूल झोंकों की अपेक्षा किए अमृत पथ पर सहज गति से उड़ता चला जाता है। मनुष्य का विचार स्थूल शरीर से अधिक शक्तिशाली और सक्षम होता है। व्यक्तित्व जो मनुष्य के
प्रभाव का मुख्य स्रोत है, विचारों द्वारा ही निर्मित होता है। कर्मों का मूल प्रेरणा केंद्र भी विचार ही होते हैं। कोई मूर्ति, चित्र अथवा रचना स्थूल अभिव्यक्ति पाने के पूर्व शिल्पी के विचार जगत में ही जन्मती है, उसी में परिष्कृता पूर्ण होती है। तत्पश्चात स्थूल उत्पादों के माध्यम से मूर्तिमान होकर दृष्टिगोचर होती है। जिस रचना को दूसरे लोग बहुत बाद में उसके भौतिक अस्तित्व में आने के बाद देख पाते हैं, उसे विचारशील शिल्पी अदृश्य रूप में ही पूर्ण रूप से साकार देख लेता है। यह दिव्य दृष्टि प्रखर तथा उज्जवल विचारों द्वारा ही प्राप्त होती है। मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण विचारों द्वारा ही होता है। प्रत्येक शुभ विचार व्यक्तित्व को उन्मुक्त और विकसित करने में सहायक होता है। शुभ विचारों से मस्तिष्क का श्रृंगार करने से अचेतन मन का जो दिव्य शक्ति का केंद्र होता है, अनुकूल दिशा में सृजन होने लगता है। व्यक्तित्व का वास्तविक निर्माता यह अचेतन मन ही होता है, जिसका जागरण विचारों द्वारा ही होता है। जो जितने शक्तिशाली ढंग से अपने प्रबोधक विचारों द्वारा विचारों का प्रतिपादन करता है, मनुष्य का व्यक्तित्व उतना ही प्रखर और सतेज बन जाता है। व्यक्तित्व की तेजस्विता ही अन्य व्यक्तियों को अनुरूप निर्माण कर संसार में सत्य प्रवृत्तियों का संग बनाकर क्रांति उपस्थित कर देती है। देवता अथवा राक्षस दो भिन्न जीवन नहीं है। यह मनुष्य के व्यक्तित्व के उज्जवल तथा मलिन दो पक्षी हैं। जिसने अपने सद्विचारों द्वारा अपना मानसिक परिष्कार कर डाला, भ्रांति, विडंबनाओं, प्रवचनाओं, आडंबरों, छल कपट, स्वार्थ अथवा अहंकार की प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है। कलुष एवं कुत्सा को निकाल डाला है। उनका हृदय सद्भावनाओं, सहानुभूतियों, संवेदन, सहयोग, सेवा और सामंजस्य की विभूतियों से जगमा उठा है। यही जगमगाहट कर्म प्रवाह में प्रमाणित कर देती है कि अमुक व्यक्ति देवता है। इसके विपरीत जिसका हृदय मत्सर, मलिन, मतांध के अंधकार के भयावह हो रहा है, अंधकार से भयावह हो रहा है, उसके कर्म उसी के अनुसार प्रतिकूलता का प्रतिपादन करते हुए बतला देता है कि यह व्यक्ति राक्षस अथवा असुर है। देवता तथा राक्षस कुछ और नहीं, केवल विचारों की परिणति अथवा परिपाक ही होता है, जो किसी की गतिविधियों में कदम कदम पर प्रकट होता रहता है। विचारों की शक्ति अपरिमित और अनंत होता है। एक बार इसकी सिद्धि हो जाने पर फिर जन्मांतरों में इसका तत्व में नहीं टूटता। यह सदा सर्वदा मनुष्य के साथ बनी रहती है, जिससे हर जीवन में उसकी सफलता की संभावनाएं सुरक्षित रहा करती है। स्थूल शरीर की शक्ति से कोई एक व्यक्ति किसी एक आध व्यक्तियों को ही नियंत्रण में रखकर अनुकूल दिशा में चलाने के लिए विवश कर सकता है, किंतु विचार शरीर की अपूर्व शक्ति से एक मनुष्य पूरे संसार अथवा पूरे युग को ही बदल सकता है अथवा अनुकूल दिशा में अग्रसर कर सकता है। लोक नायकों का अथवा संसार के जन नेताओं की मुट्ठी भर हड्डियां में कितनी शक्ति होती है, शायद उतनी भी नहीं जितनी एक सार्मिक के में होती है। तथापि वह विशाल लोकमत को प्रभावित कर वशीभूत बना लेता है।
उनकी यह शक्ति विचार शक्ति ही होती है, जिसको वो अपने शुभ संकल्पों, सत प्रवृत्तियों, सत्यनिष्ठा अथवा सद्भावना द्वारा लोक हित के लिए सिद्ध करते हैं। वे विचारों द्वारा ही वैचारिक तप करके इस अलौकिक शक्ति का जागरण अपने अंदर कर लिया करते हैं। जिस जिस अनुपात से मनुष्य की विचारशीलता सूक्ष्म की ओर बढ़ती जाती है, उस अनुपात से वह दिव्य दृष्टा बन जाता है। भूत भविष्य वर्तमान उसके लिए हथेली पे रखी वस्तु की तरह स्पष्ट हो जाती है। उसकी विचार शक्ति बड़े से बड़े आवरण को भेद कर किसी भी रहस्य अथवा गृह भेद में अच्छी तरह देख आती है। विचारों की गति त्रिलोक तथा त्रिकाल में अबाध होती है। वह मनुष्य के अंतःकरण में छिपी बातों को हृदय में बसी भावनाओं से संबंध स्थापित कर विचारशील को अनंतयामी बना देती है। तभी तो कोई सूक्ष्मदर्शी दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक मानव प्रवृत्ति को पुस्तक की तरह पढ़कर और समझ लेता है। विचारों की शक्ति संक्रामक और सर्वव्यापक होती है। विचारशील राजनीतिज्ञ अपने निवास के एक छोटे से कक्ष में बैठा हुआ दूर देश देशांतरों में होने वाले घटनाओं अथवा घटना मूलक की परिस्थितियों को अपने मस्तिष्क में चलचित्र की तरह देखता रहता है और वहीं से विचारों द्वारा बैठा बैठा नियंत्रित अथवा परिवर्तित करता रहता है। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा में राज्य नायकों की हार जीत उनके विचार शक्ति पर ही निर्भर रहती है। जिनका विचार जितना अधिक सतेज और सूक्ष्म होता है, वह संसार चक्र में उतना ही अपने मन वांछित दिशा में घुमा सकने में सामर्थ होते हैं। शारीरिक शक्ति में नगण्य वैज्ञानिक विचार शक्ति द्वारा ही प्राकृतिक के तत्वों को जीतकर उनके रहस्यों का उद्घाटन कर संसार को विस्मय में डाल दिया करते हैं। और विचारों की आध्यात्मिक शक्ति ही परमेश्वर जैसे विराट तथा सर्वशक्तिमान मुनि मानस में प्रकट कर देती है। इस 2.5-3 हाथ के शरीर में रहता हुआ मनुष्य विचारों के बल पर विराट तथा विशाल बनकर सृष्टि के अणु अणु में छा जाता है। और यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसके पिंड प्रदेश में प्रतिबिंब हो उठता है। विचारों के शक्ति और उसकी महिता अपार और अनिवार्य चिन्ह है। अपने अंदर सोए विचारों को सदा सत्य द्वारा जागृत करिए, उन्हें क्रिया के रूप में अभिव्यक्ति दीजिए और वह शक्ति प्राप्त कर लीजिए जिसके द्वारा साधारण मनुष्य महापुरुष, महात्मा और युग परिवर्तक बन जाया करते हैं। स्थूल जीवन से विचार जीवन में प्रवेश कीजिए और जन्म जन्म संसार के लिए प्रेरक शक्ति बनकर अमर तत्व का वर्ण करिए। विचार का परिष्कार एवं प्रसार करके आप मनुष्य से महामनुष्य, दिव्य और यहाँ तक ईश्वर तत्व तक प्राप्त कर सकते हैं। इस उपलब्धियों के आरे आने के लिए कोई औरत संसार में नहीं है। यदि कोई औरत हो सकता है तो वह आपका स्वयं आलस्य, सामर्थ, असंयम अथवा आत्म अवज्ञा का भाव इस अनंत शक्ति द्वारा सबके लिए सामान्य रूप से खुला है और यह परामर्थ का पुण्य पथ सबके लिए प्रशस्त है। अब कोई उस पे चले या ना चले, यह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। सभी को धन्यवाद भैया, प्रणाम। धन्यवाद आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सबों को मेरा सादर प्रणाम। गुरुदेव ने इसका हेडिंग रखा है, विचार परिष्कार ही अचेतन का अनावरण है। विचार परिष्कार मतलब कि सफाई धुलाई, अचेतन का अनावरण है। अनावरण मतलब कवरिंग को हटाना। इसका मतलब कि अचेतन मन पर कुछ ढका हुआ है, कुछ आवरण है जिसको हटाना है। तो कैसे हटेगा? विचार परिष्कार से ही अचेतन पर का जो आवरण है वो हटाना है। तो पहला एक दो पैराग्राफ पढ़ने पर तो लगता है कि इस हेडिंग से और लिखे हुए से कोई तारतम्य नहीं है, लेकिन जब आगे बढ़ता है आदमी तो देखता है कि गुरुदेव ने भूमिका कहाँ से शुरू की है और अंत में ले जाकर कहाँ इसको मिला दिया है। तो इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जो व्यक्ति संसार की सेवा लोक मंगल का कार्य करते रहते हैं, तो आम धारणा यही होती है कि ये आदमी देव स्वरूप है और ऐसे आदमी को स्वर्ग मिलना या मोक्ष मिलना एकदम आवश्यक है। और मोक्ष मिलना, स्वर्ग मिलना मतलब कि आनंद ही आनंद है, वहाँ काम कुछ नहीं, चुपचाप बैठकर और आनंदित होइए। तो ये आम धारणा है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि जो इसमें कोई दो मत नहीं है कि सत्कर्म करने पर सद्गति की प्राप्ति होती है। इसमें कोई कहीं संदेह की बात नहीं है। लेकिन एक इसके आगे वाली बात को कहते हैं कि वहां पहुंचकर, स्वर्ग लोक में पहुंचकर भी या परलोक में पहुंचकर भी जो व्यक्ति इसके आदी हैं, किसके? सत्कर्मों के आदी हैं, वहां वो चुप नहीं बैठे रहते हैं। तो चुप नहीं बैठे रहते हैं तो फिर करते क्या है? उनको शुरू से जीवन भर उन्होंने परमार्थ का आनंद लिया और वहां पर आइडियल बैठा दिया। जैसे कुछ आदमी की प्रवृत्ति होती है आराम करने की, वो जहां पाएगा वहां आराम करते रहेगा। लेकिन कुछ आदमी की प्रवृत्ति होती है कि जहां कुछ काम नहीं मिला, एक काम नहीं मिला, खत्म हुआ, दूसरा काम खोज कर करना शुरू करता है। तो उसी तरह जिसकी आदत बनी हुई है जीवन भर सत्कर्म करने की और ये पर सेवा करने की, वो जाकर कहीं भी आइडियल नहीं बैठ सकता है, चाहे स्वर्ग हो या परलोक हो। तो उसको लगता है कि ये तुच्छ है। वो जानते हैं कि दूसरे की सेवा करने में, पर सेवा करने में क्या आनंद मिलता है, और सोचते हैं कि हमने कुछ सत्कर्म किया जिसके फलस्वरूप आज हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं कि कोई काम नहीं है, आराम ही आराम है, सुख ही सुख है। अगर इसको और बढ़ाया जाए तो और भी लाभ हो सकता है, इससे और ऊंचा लोक हमको मिल सकता है, ऐसी उनकी भावना होती है। तो और इसमें क्या आनंद होता है, पर सेवा में क्या आनंद होता है, लोक मंगल में क्या आनंद होता है, हर कोई अपने अपने ढंग से अलग अलग अनुभव कर सकता है। जैसे एक छोटा उदाहरण देते हैं। हमारे रेलवे में एक पोस्ट होता है चीफ कंट्रोलर का, वो कंट्रोल ऑफिस में बैठते हैं। तो थे बंगाली एक, तो उनकी आदत थी कि किसी भूखे को देख लिया तो उसको पैसा से कुछ खरीद के जब तक खिलाते नहीं थे तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। एक दिन खाना खाने पति पत्नी दोनों आदमी बैठे, इसी में जस्ट अभी शुरू करने ही वाले थे भोजन, तब तक बाहर में एक भिखारी चिल्लाया, बाबू कुछ दे दीजिए, कुछ भूख लगी है। वो उठे और अपनी थाली ले जाकर उसके पास रखे और एक पत्तल पर पूरा खाना परस के, खाना खिलाकर, पानी पिलाकर और तरफ अंदर आए।
पत्नी इतने देर में खूब आग बबूला होकर कि खिलाइए दूसरे किसी को, अब फिर आपको खाना बना के हम खिलाने वाले नहीं हैं। तो इन्होंने हंसते हुए कहा कि अब हमारी भूख है ही नहीं है। उसको खिला दिया, पेट मेरा भर गया और एकदम आनंदित थे। तो जिस आदमी को आनंदित रहने पर सेवा में जो आनंद आता है, तो वैसा आदमी हमेशा उसी तरह का आनंद खोजता है और उसके स्थान पर भौतिक सुख को वो कोई महत्व नहीं देता। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि त्याग का यदि मूल्य ले लिया गया, सेवा की कीमत चुका ली, तो फिर उसकी महत्ता ही क्या रह जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पर सेवा को कभी हम लोग लोक मंगल या पर सेवा को सीधे तो दिखाने के लिए कर देते हैं किसी की सेवा, लेकिन उसके बदले में अगर कुछ ले लिया तो समझिए कि वो सेवा निरर्थक गई, पर सेवा में उसका नाम इंक्लूड होगा ही नहीं। तो इसीलिए गुरुदेव इशारा करते हैं कि अगर लोक मंगल के काम करते हैं, पर सेवा करते हैं, तो कम से कम वाहवाही की भी उम्मीद नहीं रखिए, अपना काम स्वयं करिए। तो वो लोग दिव्य आत्माएं जो परलोक में चली जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि अब स्वशरीर तो कुछ काम नहीं कर सकती हैं, तो वो अपने विचार तरंगों द्वारा दूसरे किसी, जहां पर मानसिक नमी हो, कहने का मतलब कि आध्यात्मिकता जिस व्यक्ति के अंदर हो, उस व्यक्ति के विचारों में घुसकर और तब जाकर लोक मंगल काम कराती हैं उनसे और आनंदित होती हैं। और वैसा व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिसमें वो दिव्य आत्माओं का विचार आ सकता है, अगर आदमी प्रयत्न करे। गुरुदेव की खासियत ये है, आगे बताएंगे गुरुदेव, कि समस्या भी बताते हैं और साथ साथ समाधान भी बताते हैं। और प्रवचन में सुनिए, लोग बताते हैं लोभ त्याग दीजिए, मोह त्याग दीजिए, ऐसा हुआ एक बार, वैसा हुआ एक बार, लेकिन अभी के समय में हम क्या करें, कैसे लोग मोह त्यागें, इसको बताइए। गुरुदेव इसकी खासियत रही है, जहां हमने फील किया है कि समस्या तो बताते ही हैं, साथ साथ समाधान भी बताते हैं कि कौन क्या समझ, स्वाध्याय सत्संग या आगे बताएंगे गुरुदेव। तो कोई भी आदमी प्रयत्न पूर्वक विचारों के तरंग को उन दिव्य आत्माओं के विचार से कनेक्ट कर सकता है। रेडियो टीवी की तरह अपने चैनल कनेक्ट कर लिया और उसके बाद लोक परमार्थ का काम करते रहा। तो वही बात बोल रहे हैं कि आखिर उस योग्य बना कैसे जाए, तो यह काम परमार्थ, बुद्धि, आध्यात्मिक आस्था, स्वाध्याय, सत्संग आदि सेवा कार्यों द्वारा सहज में ही किया जा सकता है। ऐसा करने से मनोभूमि उस लायक हो जाएगी कि उस दिव्य आत्माओं से कनेक्शन अपने आप बनता चला जाएगा। तो आगे लिखते हैं, ये सूक्ष्म शरीरधारी मतलब कि वो वैसी आत्माएं इस ब्रह्मांड में विचरण करती रहती है विचार के रूप में। विचार की शक्ति कितनी होती है, इसको गुरुदेव ने पूरी किताब, पूरी पुस्तक में बताया है कि विचार की शक्ति कितनी अपरिमित होती है, आगे भी बता रहे हैं। तो समस्या खड़ी हो जाती है व्यवहारिक रूप में कब, जब हम लोग इसको विचार को नकार देते हैं। जैसे कोई फोन, अगर बेटा अमेरिका से फोन कर रहा है, बॉम्बे से फोन कर रहा है, उसको रिसीव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो आवाज किस तरह चली आती है इसको तो मान लेते हैं, लेकिन हमारे मन में जो विचार उठ रहा है आप तक कैसे पहुंच जाएगा, दूर बैठे हुए व्यक्ति तक, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और उससे क्या फायदा क्या घाटा। एक छोटा उदाहरण देके बताएं, करीब 25-30 साल पहले हमारे एक सीनियर थे सहकर्मी, मुस्लिम थे। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में और संभवतः आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में कैसा भी विचार कीजिए, अगर गलत विचार भी किसी के प्रति आ जाए
तो जब तक वो कर्म में परिवर्तित नहीं होता है तब तक उसका पाप नहीं लगता है। हमने कहा कि चलो भाई तो अच्छी बात है, तो अध्ययन तो था नहीं, जानकारी थी नहीं, उनकी बात को मान लिया कि जो भी विचार मन में आते जाते रहा, कोई परेशानी। लेकिन अब जाके समझ में आता है कि विचारों का प्रभाव किस तरह पड़ता है और उसमें कितनी शक्ति होती है। तो इसीलिए विचार जो है, विचार पर ही गुरुदेव ने लिखा है। और अचेतन मन के विचार जो है, परिष्कार के विषय में जो बात करते हैं गुरुदेव, यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा विषयांतर तो नहीं कहा जाए, लेकिन थोड़ा समझिए होने के लिए बता रहे हैं कि जैसे कोई अपनी बाइक या कार अगर गैरेज से निकालते हैं तो उसको झाड़ते हैं और फिर लेके चले जाते हैं ताकि जो डस्ट पड़ा रहा है हट जाए। दूसरी बार अगर 10-15 दिन हो जाता है तो उसको फिर वॉशिंग सेंटर पर ले जाके धुलवाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और लास्ट में कुछ दिन हो जाता है तो सर्विस सेंटर पर जाके सर्विसिंग कराते हैं। तो हमारी समझ से चेतन, अचेतन और सुपर चेतन मन की सफाई इसी ढंग से होती है। साधारण विचार आते जाते रहते हैं तो उनको झाड़ देने से वो कुविचार नष्ट होते हैं, हट जाते हैं। लेकिन अचेतन मन पर जो थोड़ी छाप पड़ी रहती है तो उसका भी उपाय गुरुदेव ने बताया। स्वाध्याय, सत्संग, लोक मंगल इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज बताए हैं जिससे कुविचार नष्ट होंगे और सुविचार आएंगे। तो आगे लिखते हैं कि ये सब कोई जानता है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है, तो उसके लिए तो आदमी कर्म उस फल के लिए बाध्य है कि आदमी उसको भुगतना ही है। लेकिन सत्कर्मों का फल भी मिलता है, उसमें बाध्यता नहीं है। फल तो मिलेगा ही, लेकिन बाध्यता नहीं है कि उसको हम स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें। अब जैसे गुरुदेव ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके बाद सरकार द्वारा उनको दी जाने वाली सुविधाएं, ताम्रपत्र और क्या क्या मिलने वाला था, तो उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। तो उस तरह सत्कर्मों के फल को भी जो इस तरह की पुण्यात्माएं होती हैं वे अस्वीकार कर देती हैं और उसके स्थान पर क्या कहती हैं, हर आदमी चाहता है कि मोक्ष मिले। बहुत आदमी से पूछें तो बताएगा कि भाई आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो कहेगा कि पता नहीं, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो मर जाओ। कुछ आदमी कहते हैं कि हमको मोक्ष चाहिए। लेकिन जो इस तरह के की दिव्य आत्माएं वाले मनुष्य होते हैं वो कहते हैं कि जो भी हो लेकिन अगला जन्म हमको मनुष्य योनि में मिले ताकि हम परमार्थ के काम इस जन्म में भी कर रहे हैं और अगले जन्म में भी कर रहे हैं। वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि सत्कर्मों के फल को हम स्वीकार करें या अस्वीकार करें। ये बताते हैं, आगे बताते हैं गुरुदेव कि जिसका पथ परमार्थ और रुचि आध्यात्मिक है, ऐसे जन्म जन्म के सपूर्व अभ्यासी को संसार में भय कहाँ। तो जो इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। और जो अचेतन मन पर अब गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि अचेतन मन पर क्या क्या मलिन किए हुए रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये मलिन किए हुए रहता है। लेकिन इस तरह की आत्माओं को से वो सबसे मुक्त रहती है और भयहीन बना रहता है। आगे लिखते हैं कि मनुष्य का विचार स्थूल शरीर से अधिक शक्तिशाली तथा सक्षम होता है। तो गुरुदेव को ही देख लिया जाए या अन्य जो संत हैं उनको देख लिया जाए, उनकी शारीरिक ताकत कितनी थी? बहुत ज्यादा नहीं थी। उससे ज्यादा तो एक किसी श्रमिक को, किसी लेबर की को ताकत हो सकती थी। लेकिन उनके विचार ही उनका व्यक्तित्व बना
और उनके रूप सौंदर्य धन और इस पर आज 15 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उनकी से उनके विचारों से ही। एक जगह गुरुदेव लिखते हैं कि व्यक्तित्व का श्रृंगार ही सुविचार है, और कर्म जो हम करते हैं उसका मूल केंद्र जो है वो विचार ही है। और आगे लिखते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण विचारों के द्वारा ही होता है। विचार जैसा विचार वैसा ही उसकी पर्सनालिटी। अच्छे माने पेरेंट्स जब अपने लिए लड़की के लिए दामाद के खोज में निकलते हैं तो नई पीढ़ी तो बस हाइट, रंग, स्लिम, स्मार्टनेस देखते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो हैं उसके बात करने का तौर तरीका, उठने बैठने चलने का तौर तरीका, लड़का हो या लड़की, दोनों दोनों की बात कर रहे हैं, ये उसके पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व को देखते हैं। तो व्यक्तित्व उत्पन्न होता है कहाँ से? उनके विचारों से। कितना आदमी लड़की देखने जाता है तो पूछता है कि बेटी एक चीज बताओ, तुमको कौन सा सीरियल पसंद है? तो इसके पूछने के पीछे क्या राज है कि उसके उसके विचार कैसे हैं, उस सीरियल के माध्यम से पता चल जाएगा, अगर उसने सही बताया तो। और अब लिखते हैं गुरुदेव कि व्यक्तित्व का वास्तविक निर्माता वह अचेतन मन ही होता है, जिसका जागरण विचारों द्वारा ही होता और जितने शक्तिशाली ढंग से अपने प्रबोधक विचारों का प्रतिपादन करता है। तो ये व्यक्तित्व का निर्माण जो है विचार से, और इस तरह के विचार कहाँ? अवचेतन मन पर। तो अवचेतन मन पर पड़ी हुई गंदगी को साफ करना है, परिष्कृत करना है, तभी जाकर व्यक्तित्व का, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। विचारों की शक्ति के विषय में गुरुदेव की जगह और आगे लिखते हैं कि विचार शरीर की अपूर्व शक्ति से एक मनुष्य पूरे संसार तथा पूरे युग को बदल सकता है। तो गुरुदेव ने युग परिवर्तन का जो बीड़ा उठाया, किस चीज के बदौलत? कि हमारे साथ साथ इतनी सेना है? नहीं, हमारे विचार इतने पहने हैं कि जिससे, इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि हमें मत पूजो, हमारे विचारों को अपनाओ, हमारे विचारों को लोगों लोगों तक पहुंचाओ। विचार में इतनी शक्ति होती है। तो और एक जगह गुरुदेव बहुत मार्के की बात लिखते हैं कि विचारों की शक्ति संक्रामक तथा सर्वव्यापक होती है। संक्रामक, इस शब्द का इस्तेमाल पटने वाली बीमारी। जैसे एक गांजा पीने वाला आदमी 100 की भीड़ में गांजा पीने वाले आदमी को पहचान लेगा, और उसी तरह एक सद्विचारों वाला व्यक्ति भी सद्गुणों वाले व्यक्ति को पहचान लेगा, और संक्रामक एक दूसरे से वो विचार फैलेगा, फिर वो दूसरे तीसरे से फैलेगा। तो ये विचार की शक्ति को इसलिए गुरुदेव ने संक्रामक बताया, और सर्वव्यापक कि इस विश्व ब्रह्मांड में ये फैला हुआ है विचार। तो जहाँ भी कलुषित होता है विचार, उसी को दूर करने के लिए गुरुदेव ने यज्ञ का माध्यम बताया कि इससे भी लोगों के विचार कम से कम अच्छे हों। तो इस विचारों से ही, विचारों के शक्ति के विषय में गुरुदेव बार बार बता रहे हैं कि विचारों की आध्यात्मिक शक्ति ही परमेश्वर जैसे विराट शक्तिमान मुनिमानस में प्रकट कर देती है। विचार ही आदमी को मानव से महामानव बनाती हैं, विचार के बदौलत। तो आखिर विचार कैसे बदले? अंत में उपसंहार के रूप में गुरुदेव बताते हैं कि अपने अंदर सोए विचारों को सदा सहायता द्वारा जागृत कीजिए। मतलब आत्मीयता द्वारा जागृत कीजिए अपने सोए हुए विचारों को। गंदे विचारों को हटाने के लिए
ये आत्मीयता सदाशयता का इस्तेमाल कीजिए और उसको अभिव्यक्ति दीजिए, अभिव्यक्ति दीजिए और वह शक्ति प्राप्त कर लीजिए जिसके द्वारा साधारण मनुष्य महापुरुष, महात्मा और युग परिवर्तन बन जाया करते हैं। तो स्थूल शरीर से विचार जीवन में प्रवेश कीजिए और जन्म जन्म संसार की प्रेरक शक्ति बनकर अमृतों का वर्णन कीजिए। मतलब कि विचारों को सुधारिए, अचेतन मन के गंदगी को बाहर करिए, स्वाध्याय सत्संग सदाशयता द्वारा अचेतन पर पड़े हुए कसाय कलमश को दूर कीजिए, तो विचार अपने आप परिष्कृत होगा। विचार का परिष्कार एवं प्रसार करके आप मनुष्य से महामनुष्य, दिव्य और यहाँ तक ईश्वर तक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव के विचारों को हमने यहाँ तक समझा, बताने का प्रयास किया। कोई त्रुटि हो तो आप सभी क्षमा करेंगे। बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत आभार भाई साहब। ये चैप्टर गुरुदेव ने इस हिसाब से दिया हुआ है कि बिना इस पर चिंतन मनन किए और बिना इस पर सही से स्वाध्याय किए इसके सूत्रों को निकालना बहुत कठिन है। तो लेकिन आपने लगभग सारे महत्वपूर्ण सूत्रों को इसमें से, इस चैप्टर में से निकाला है और महत्वपूर्ण सूत्रों को ही छुआ है। तो इसका मतलब है काफी आपने इसमें जो है स्वाध्याय मनन चिंतन इस चैप्टर पे किया है। तो ये जो है और इसी तरीके से हम लोग को भी ये प्रेरणा मिलती है कि जब भी सार प्रस्तुतिकरण की बात हो तो हम लोग कम से कम जो है एक दो बार उस चैप्टर को पढ़ें और उस पर चिंतन मनन करें। तो जब चिंतन मनन करते हैं तो उस सही चैप्टर का पहले तो सही स्वरूप समझ में आ जाता है। जैसे प्रहलाद जी भाई साहब ने कहा कि शुरू में गुरुदेव ने केवल भूमिका बनाई है और इसका जो है, जो इसका जीस्ट है वो केवल एक पैराग्राफ में छुपा हुआ है, बिल्कुल एकदम, जिसको ये प्रहलाद जी भाई साहब ने स्पर्श किया था। दूसरे पेज पे जो है, जो दूसरा कॉलम है उसमें थर्ड पैराग्राफ में इसका जो है पूरा का पूरा क्लू इसका छुपा हुआ है और उतने बीच में क्लू है पूरा। बाकी तो गुरुदेव ने पूरा विस्तार किया, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वो एक ही पैराग्राफ जो है, तीसरा पैराग्राफ दूसरे कॉलम का, उसमें पूरा का पूरा जो क्लू लिखा हुआ है। तो इसको भी भाई साहब ने बड़े अच्छे से स्पर्श करके इसको ये बताया और बहुत सारे इसमें ये हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। इसमें कुल मिला के जो हमें जो लगता है कि गुरुदेव इसमें जो बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो है जिस व्यक्ति को परमार्थ का एक बार जिसको परमार्थ का रस आ जाता है वो व्यक्ति फिर स्वर्ग में भी, स्वर्ग की भी जिसे ये कहना चाहिए निष्क्रिय, स्वर्ग के भी निष्क्रिय सुखों को फिर वो भोगना नहीं चाहता है। वो तो उस आनंद की खोज में हमेशा वो रहता है, जिसके लिए भाई साहब ने उदाहरण भी दिए, जो उसको परमार्थ से प्राप्त होता है। और ये इतना ऐसा आनंद होता है कि जैसे ये कहते हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे तब भी सूक्ष्म में उसके लिए भोगों की लालसा बनी रहती है। इसी प्रकार से परमार्थवादी व्यक्ति भी शरीर छोड़ने के बाद में भी निष्क्रिय नहीं रहता है, वो फिर भी परमार्थ करता रहता है और उन लोगों को ढूंढ लेता है, उन लोगों को ढूंढ लेता है जहां जिन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी उसे ये लगता है कि थोड़ा सा भी जिनके हृदय पवित्र हैं, परिष्कृत हैं, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करके और फिर जो है उनके अंदर रहकर प्रेरणा देकर उनसे वो अपने काम करवाने लगता है। और ये एक बड़ा ही, और ये जिस संसार में जितने बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं सारे इसी तरीके से होते हैं। सूक्ष्म में सत्ताएं जितना काम करती है, स्थूल में दिखने वाले लोग उतना काम नहीं करते हैं। गांधी ने उतना बड़ा काम नहीं किया जितना सूक्ष्म में सत्ताएं काम कर गई। जितना जो है क्या एक व्यक्ति के बोलने से इतने लोग आ सकते हैं? ये तो सूक्ष्म की सत्ताएं थी जिन्होंने वातावरण को इतना गर्म कर दिया और वो जो है पूरे संसार पर आच्छादित हो गए। तो विचार की शक्ति अपरिमित है। इसमें एक और ये बताया गया है कि ये कालजयी शक्ति है।
ये जन्म जन्मांतरों तक एक बार किसी व्यक्ति ने इसको जागृत कर लिया तो ये वैचारिक शक्ति जो है ये परिष्कार के बाद समाप्त नहीं होती है, ये जन्म जन्मांतरों तक उसके साथ में चलती है और विकसित होती रहती है। और ये शक्ति इतनी इस हिसाब से विकसित होती है कि व्यक्ति जो है वो दुनिया को नहीं पूरे युग को बदल सकता है। जो इसमें ये बात कही गई वो पूरा का पूरा युग का नायक बन सकता है, पूरा का पूरा युग को ये बदल सकता है। इसमें एक बहुत सुंदर यहाँ पर ये बात कही गई है कि स्थूल शरीर की शक्ति से कोई एक व्यक्ति किसी एकाध व्यक्ति को ही नियंत्रण में रखकर अनुकूल दिशा में चलने के लिए विवश कर सकता है, किंतु विचार शरीर की अपूर्व शक्ति से ही एक मनुष्य पूरे संसार पूरे युग को बदल सकता है। अब ये इसमें देखने वाली बात है कि लोक नायक जितने होते हैं, संसार के जननेता, मुट्ठी भर हड्डियों में कितनी शक्ति होती है, उनकी मुट्ठी भर हड्डियों में उतनी शक्ति नहीं होती जितनी एक मजदूर की हड्डियों में शक्ति होती, उतनी शक्ति भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वे विशाल लोकमत को प्रभावित कर वशीभूत बना लेता है। अब यहाँ पर ये 2-3 लाइनों में बड़ा ही इसमें ये क्लू इसमें गुरुदेव ने दिया हुआ है कि उनकी यह शक्ति विचार शक्ति होती है, जिसको वे अब ये विचार शक्ति को विकसित कैसे किया जा सकता है, ये 2 लाइनों में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। अपने शुभ संकल्पों से, हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं ना, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, हमारे संकल्प मन में उठने वाले संकल्प ही कल्याणकारी संकल्प, शिव संकल्प, शुभ संकल्पों से, सत प्रवृत्तियों में संलग्न रह के, अपने सत्य के प्रति निष्ठा से, सत्य निष्ठा से तथा सद्भावनाओं से। तो ये 4 टूल जो दिए हुए हैं, ये 4 टूल के द्वारा विचार शक्ति सिद्ध हो जाती है और ये जो है ये विचारों द्वारा वैचारिक तप करके अलौकिक शक्ति का जागरण कर लिया करते हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है कि शक्ति फिर इतनी ये प्रबल शक्ति होती है कि व्यक्ति दिव्य दृष्टा बन जाता है, भूत भविष्य वर्तमान उसके हथेली पर रखी हुई वस्तु की तरह स्पष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ संसार में जितना भी ये है, जितना भी संसार एक आवरण से ढका हुआ है, आवरण से होता है ना कि संसार की वास्तविकता नहीं है, क्योंकि अगर वास्तविकता दिख जाएगी तो फिर इस संसार में जितना ये चल रहा है, क्योंकि ये सब संसार में एक माया के वशीभूत होकर चल रहा है, एक भ्रम के वशीभूत होकर चल रहा है ना, सब भ्रमित होकर जो है संसार में ये कर रहे हैं। इसमें जैसे शंकराचार्य कहते थे ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या का मतलब जगत झूठ नहीं है, एक भ्रामिक स्थिति बनाई हुई है जिसके कारण जो है सारे के सारे लोग इसमें विचरण कर रहे हैं, सारे के सारे लोग। और जिसको ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाता है, सत्य ज्ञान समझ में आ जाता है, वो जो है फिर संसार में दोबारा कभी आता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए फिर वो प्रयोजन रहता ही नहीं है, संसार में विचरण का प्रयोजन उसके लिए नहीं रहता है, क्योंकि उस संसार की वास्तविकता ही समझ में आ गई। एक बच्चा छोटा होता है, छोटी छोटी गाड़ियों से, छोटे छोटे खिलौनों से कितना बढ़िया होकर खेलता है, कितना जो छोटी छोटी उस पे उसको पूरा का पूरा सत्य जानता है। वो छोटे छोटे खिलौनों को जो है कोई छोटे घरों के रूप में और छोटे जो गाड़ियों के रूप में उसको ये सच मानता है। लेकिन व्यक्ति बड़ा हो जाए तो कितना खिलौनों में इंटरेस्ट रहता है, खिलौनों में बहुत ज्यादा मनोरंजन उसको रहता नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ा हो गया है, उसको सत्य समझ में आएगा ये तो केवल खिलौने हैं। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति को समझ में आ जाता है तो फिर वो आता नहीं है। तो इसमें एक बहुत सुंदर ये बात कही गई ईशावासी उपनिषद में, जो कितनी सुंदर बात कही गई है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्या सपिहितम सुखम पिहितम मुखम तत्त्वं पुषन्न प्रवणम सत्य धर्माय दृष्टये, कि जिस सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे पूषण इसको अपावरण कीजिए, इसको जो है इसको स्वर्ण पात्र को हटा दीजिए और ताकि मैं जो है सत्य के दर्शन कर पाऊं। तो सोने के पात्र के आवरण से ही हमारी आंखें जो है हमेशा चौंधियाती रहती हैं और हम उसके पीछे हुए बैठे सत्य को ही देख सकते हैं। तो अब ये यही है, इसी को सूत्र को खोल के गुरुदेव ने कहा है कि व्यक्ति जो है वो दिव्य दृष्टा बन जाता है, उसके पीछे की वास्तविकता को देख लेता है। भूत भविष्य वर्तमान उनके लिए हथेली पर रखी वस्तु की तरह स्पष्ट हो जाते हैं, उन्हें भूत भविष्य वर्तमान पूरा दिखाई देना, क्योंकि वैचारिक विश्लेषण उनका इतना अच्छा हो जाता है कि उन्हें सारी की सारी परिस्थितियां, सारी कैलकुलेशंस लगा लेते हैं। जो ये है मौसम की जानकारी जो है उसमें इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, इतनी जटिल गणनाएं होती हैं, सामान्य कंप्यूटर नहीं कर सकता, लेकिन सुपर कंप्यूटर कर लेता है।
क्योंकि इसकी क्षमताएं इतनी ज्यादा हैं, इतना जो गहराई तक वो जो छोटी से छोटी कैलकुलेशन को बड़े एक्यूरेसी के साथ कर लेता है, तब जाके वो सही एक आधार पे पहुंचता है। तो इसी प्रकार से छोटी से छोटी कैलकुलेशन करने की क्षमता जो व्यक्ति में आ जाती है, तो उसको जो है पूरा भूत भविष्य वर्तमान और सारे के सारे प्रकृति के रहस्य उसके सामने अनावरण हो जाते हैं। सारे के सारे प्रकृति के रहस्य जो उसके सामने जो है ये प्रकट होने लगते हैं। तो ठीक है, ये बहुत सुंदर चैप्टर है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चैप्टर आ रहे हैं वो हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत ही गूढ़ रहस्य को लिए हुए और एक नए जीवन को नया आयाम देता है सोचने के लिए। तो बहुत बहुत आभार भाई साहब आपका, और जिस तरीके से आपने इस सार को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया और बहुत ही इसका सही इसका जो है हम लोगों को इसका ये तत्व ज्ञान समझ में आया। तो मेरा निवेदन है और भी बाकी भाई बहनों से जी अपनी बात को रखें। प्रणाम अमन भैया। अच्छा, प्रणाम जी मनोज जी भैया, अपनी बात रखिए, फिर मैं करता भैया। रखें आप, उसके बाद में आप हूँ। बोलिए। जी, ये ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस जब से स्वाध्याय और जब से गुरु जी से जुड़ना हुआ भैया, तब से ये महसूस होने लगा कि हमें ये जीवन एक अवसर की तरह मिला है। और इस अवसर कहने का मतलब कि अपने विचारों को हम कितना परिष्कृत कर सकते हैं कि आगे की अपनी जो जर्नी है, आगे का जो अपना रास्ता है, वो अब हम तय कर सकते हैं। पहले ये समझ में आता था कि हम जहाँ भी जन्म लिए या जिस भी स्थिति में आज हैं, लगता था ये कष्टों के साथ या जो भी इन्हीं चीजों में ज्यादा सब समझ में आता था कि यार ऐसा क्यों है, क्या है। लेकिन जैसे जैसे विचार परिष्कृत होते चले गए और गुरु जी के स्वाध्याय से ऐसे समझ में आने लगा कि हमें एक अवसर मिला है कि ठीक है, अभी तक जो हम किए, जैसे अक्सर कर्मों की बात आती है, कर्मफल की बात आती है, वो उसके अनुसार है। अब आगे हम अपने कर्मफल को कैसे बनाएं कि हमारा जीवन क्या रहेगा। तो बड़ी इन सूक्ष्मता से भैया इस जीवन का महत्व समझ में आने लगा। फिर जो बात आती थी कि जीवन देवता की साधना आराधना, मतलब सारा कुछ, और ये सब विचार हमारी मान्यताओं पे आके टिकने लगे। तो मान्यताओं का महत्व कितना है हमारे जीवन में, हम कैसे उस मान्यताओं पे रखें। और भी जितनी भी चीजें एक हमें डाइवर्ट करने के लिए इतना आज विचारों का ही तो सबसे ज्यादा खतरनाक एकदम वातावरण दूषित हो रखा है। तो अगर हमारा आधार नहीं रहा उन मान्यताओं का और ऐसे गुरु का और ऐसे स्वाध्याय का, तो बहुत आराम से हम भटक जाएंगे और फिर से जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को जो उबारना। तो विचारों की बहुत बड़ी बहुत हमारे जीवन में उसका बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है। और उसको कैसे हमें परिष्कृत करना है, क्या विचार करना है, उसमें बहुत ही सूक्ष्मता से गुरु जी ने आज के जो है इसमें विषय में रखा है। और प्रहलाद भैया का तो अनुभव के साथ इन चीजों को रखना बहुत ही आनंददायक रहता है भैया। तो ज्यादा कुछ बात नहीं रखनी थी मुझे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उस पे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत सूक्ष्मता में, बहुत गहराई में। तो जी, और भी भैया लोग, मनोज भैया आप अपनी बात रखें। जी भैया। जी भाई साहब, सभी को प्रणाम। और प्रहलाद भाई साहब ने बड़ी सुंदर जो है, उनका खूबी होता है कि उदाहरण दे के जो वो रखते हैं, तो उदाहरण से हम लोग को बहुत सीखने को भी मिलता है। और इसमें जो है विचार जो है, मैंने कभी कभी हम यही सोचते हैं कि जो विचार का जो प्रदूषण है, हम लोग बाकी प्रदूषण पे तो सरकार बहुत चिंतित है, हम लोग भी चर्चा करते हैं, लेकिन विचार का जो प्रदूषण है ये कितना जो प्रभावी है, इसका जो है कल के क्लास में भी मैं आया हम लोग उसको। ये एक आवेश जो है, जो उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि यह आवेश ही है जो मनुष्य के चित्त पर कभी कभी उन्माद की तरह हावी हो जाता है। और जो सुसाइड हो रहे हैं आजकल, जो जो बढ़ते जा रहे हैं, मैंने जो आत्महत्या के जो कारण आजकल जो है, गुरुदेव लिखते हैं कि हत्या और आत्महत्याओं का दौर अब क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। तो ये चीज जो आ रहा है, तो हमें तो लग रहा है भैया कि ये विचारों के कारण ही हो रहा है। जो विचार जो प्रदूषित हैं, लोग परिष्कार नहीं कर पा रहे हैं,
और गुरुदेव उसमें लिखते भी हैं कि विचार पुरस्कार का एवं संसार आप विचार का पुरस्कार एवं प्रसार करके आप मनुष्य से महा मनुष्य दिव्य और यहाँ तक कि ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये भी लिखते हैं कि इस उपलब्धि में आने के लिए कोई अवरोध संसार में नहीं है। यदि कोई अवरोध हो सकता है तो आपका स्वयं का आलस, प्रमाद, असंयम अथवा आत्म अवज्ञा का भाव हो सकता है। इस अनंत शक्ति का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला हुआ है और यह परमार्थ का पुण्य पथ सबके लिए प्रशस्त है। जब कोई उस पर चले या न चले, यह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। एकदम मैंने गुरुदेव ने अपनी इच्छा पे ही वो सबको डाल दिया। जब तक हमारी इच्छा ना हो तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो वही विचारों का जो और भैया भाई साहब ने तो इतना एक एक पॉइंट पर बड़ी गहराई से उसको जिक्र किया जे। और एक प्रसंग भी हमको उदाहरण को याद आता है कि एक बार हम तोशक बनवा रहे थे छत पर, और गर्मी का समय था। तो वो जो तोशक बनाने वाला था, आया हुआ था, वो बुन रहा था। तो मैं धूप में ले गया और उसको छाते ले गया। मैं कहा भैया छाते के नीचे आप बनाइए, आपको धूप बहुत ज्यादा लग रही है, आप परेशान हो रहे हैं। तो कह रहा है भैया मुझे तो उस छाते की कोई जरूरत नहीं है। तो उस जो है उसने जो है एक उदाहरण हमको बताया। कहा भैया कि आपने जो छाता लेके आया है, मुझे एक बात याद आ गई। वो कह रहा था केरला में एक मैंने क्रिश्चियन का एक समुदाय है। तो कह रहा था कि हम वहाँ काम किए हुए हैं केरला में। तो वहाँ होता क्या है कि अगर हम बारिश में काम कर रहे हैं और वो मालिक हमसे काम करवा रहा है तो खुद बारिश में भीगता है। वो कहता है कि आपसे हम बारिश में काम करवा रहे हैं, हम बिना अथी में है, तो वो भी मेरे साथ में रहता है। अगर धूप में वो हम काम कर रहे हैं वहाँ, तो वो भी धूप में रहता है। कहता है आपको कष्ट हो रहा है तो मैं भी अनुभव लेना चाहता हूँ कि आपका कष्ट जो है, जिससे कि मैंने उतना मैंने वो लोग संवेदनशील होता है। तो मैं वही लेबर जो बना जो आया था, वो हमको उदाहरण देकर समझा रहा था। कह रहा था कि वो लोग को भाई साहब क्या कहें, ईश्वर है वो, जो एकदम वो किसी के कष्ट को चाहते हैं कि हम कैसे उसको बांट लें। वो मैंने कभी नहीं ऐसे नहीं करते कि जिससे बहुत लोग को देखते हैं कि लेबर काम किए जा रहा है धूप में, अपने एसी में बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो समझते हैं कि हम पैसे दिए हैं और वो अपना काम कर रहा है, हमारा तो बस इतना ही है कि पैसे दिए हुए हैं। लेकिन वो कष्ट को भी वो साथ में साझा करते हैं। तो वो चीज हम हुआ। तो वही हम कहे कि जो विचार ही होगा, कोई ना कोई उनको विचार उस तरह का मैंने कहीं ना कहीं से मिला होगा जो आज उनके आचरण में आया और वो महान बने हुए हैं। जी भैया यही बात रखनी थी। और प्रहलाद भाई साहब ने तो एक एक चीज खोल के इसमें कर दिया है। धन्यवाद भाई साहब। हाँ राहुल भैया, आपका हैंड रेस था। जी भाई साहब, प्रणाम सभी को। आ, आज के लेख का जो समझाया है भाई साहब ने, वो वाकई बहुत ही सुंदर तरीके से, और अमन भैया ने भी उसका बहुत सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण किया। तो काफी आनंद आया। आज के लेख का जो आनंद था, वो सभी को मेरी तरह से बहुत अच्छा आनंद आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। इसमें कहने के लिए तो कुछ नहीं बचा है। सभी अग्रजों ने, सभी सीनियर्स ने इतने अच्छे तरीके से बता दिया है। एक बात, एक विचार मेरे मन में आ रहा था, तो वही मैं रखने का प्रयास करूंगा। अ, जिस प्रकार हमारे पंच तत्वों में दो तत्व नीचे के हैं, जैसे पृथ्वी तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, फिर बीच का अग्नि तत्व है, और दो ऊपर के हैं, वायु और आकाश तत्व। तो ये जो बीच का जो तत्व है, इसमें इतनी क्षमता है कि नीचे के दोनों को तत्वों को, जैसे जल को वाष्पित करके वायु में बदल सकता है, आकाश तत्व में बदल सकता है ना। इसी तरीके से पंचकोशों में भी जो मनोमय कोश का महत्व है, वो सभी कोशों से अधिक है। और उसी पर प्रकाश डालते हुए गुरुदेव ने इस लेख में विचारों का जो महत्व बताया है हमारे जीवन के परिष्कार के लिए, अचेतन के परिष्कार के लिए, वो उसी से कुछ मिलता जुलता है। तो इसके महत्व को आज समझने का अवसर मिला, ये सौभाग्य है। और विचारों का जितना प्रभाव जीवन में मतलब होता है, तो आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला। आमतौर पे मेरी खुद की ऐसी धारणा थी कि जो दिव्य लोगों से संपर्क करने की क्षमता है, वो केवल ध्यान के द्वारा ही विकसित की जा सकती है। पर आज जब इसके लेख के अंत में बताया कि
जो विचार करने से इस तरीके की क्षमताएं भी मनुष्य में विकसित हो सकती हैं, जो जो मतलब सामान्य रूप से असामान्य तरीके की क्षमताएं विकसित हो जाती है। दूसरे लोगों के, प्राणियों के साथ संपर्क बना के उनके विचारों के द्वारा कार्य करने लगते हैं। और कई बार हम लोगों के जीवन में भी ऐसा घटता है कि जब कहीं पर कार्यक्रम इत्यादि होता है, तो कुछ व्याख्यान कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, तो कहीं से एकदम से ऐसा एक नया विचार अपने अंदर में आ जाता है और वो मुँह से निकल पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुदेव की तरफ से ही कोई ऐसा विचार आया कि मुझ में इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी। तो ये वो लगभग वैसी क्षमता है, उसी क्षमता को अभ्यास के द्वारा और ज़्यादा बढ़ा करके महापुरुष की श्रेणी में लोग बाग पहुँच जाते हैं, संत लोग पहुँच जाते हैं। तो आज इस चीज़ का भी पता चला कि विचारों की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल है कि जो क्षमताएँ विकसित करने में ध्यान का या अन्य साधनाओं का महत्व है, वही विचारों के द्वारा भी उस तरीके की क्षमताएँ विकसित की जा सकती हैं। जी, समय भी हो गया है। जी, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर भैया, बहुत अच्छा तथ्य आपने रखा कि जो ध्यान द्वारा और यौगिक साधनाओं द्वारा जो क्षमता को हम लोग ये कर सकते हैं, उसी को स्वाध्याय मनन चिंतन द्वारा, शुभ संकल्पों द्वारा, सत्य प्रवृत्ति द्वारा, सत्य निष्ठा द्वारा भी उसी वैचारिक शक्ति को विकसित किया जा सकता है, गहनता तक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज का ये बहुत ही सुंदर रहा ये स्वाध्याय का विषय। इसके लिए आदित्य भैया को वाचन के लिए और आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब को बहुत बहुत आभार आज के सार प्रस्तुतिकरण के लिए। तो इसी तरीके से हम लोग जो है इसमें से तथ्य निकाल कर और इसका ये करेंगे तो वास्तव में ये स्वाध्याय बहुत ही ये हो जाएगा। हम सभी के लिए प्रेरणा है कि हम लोग जब भी सार प्रस्तुतिकरण करें तो क्योंकि तुरंत पढ़ के और उसको प्रस्तुतिकरण करने में, और क्योंकि ये विषय जो है बहुत पहले निर्धारित हो गए हैं, करीब करीब 1.5-2 महीना पहले सारे विषय निर्धारित हो गए हैं, बार बार इसको शीट को डालते रहते हैं। तो जिनका भी वो है एक बार शीट को देख लें और उसको जो है अपना 2-4-6 दिन जितना भी अपना इसको मनन चिंतन कर सकते हैं उतना करते रहेंगे तो निश्चित जो है ये, क्योंकि महीने में मुश्किल से 1 या 2 टर्न इसमें जो आते हैं, तो ये काफी समय मिलता है चिंतन मनन के लिए। और ये अपनी ही एक निज अगर ये चिंतन मनन करेंगे तो अपनी क्षमताएं विकसित हो जाएंगी जो चैप्टर में कहा हुआ है। तो बहुत बहुत आभार सभी का। आइए इसी के साथ में हम लोग आज के स्वाध्याय को ही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद देते हुए हम लोग जो है आज इसके सत्र को समाप्त करते हैं। कल पुनः इसी समय जुड़ेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओ शांति शांति शांति। जी समाप्त।